हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इतने फैटी क्यों होते हैं? उनका कलर इतना ब्राइट क्यों होता है, फेयर क्यों होता है? वहीं पे जो इक्वेटर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है और उनका जो बॉडी साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। आखिर इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोला जाता है बर्गमैन्स एंड एलन रूल। इस फिनोमिना के इस कॉन्सेप्ट को देने वाले नाम साइंटिस्ट का नाम ही है बर्गमैन एंड एलन रूल। और इस रूल से पता चलता है कि हमें किस लैटिट्यूड में रहने वाले एनिमल्स का साइज क्या होगा और उनके जो एक्सटर्नल लिम्ब्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, वो छोटे या बड़े क्यों होते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं कि क्या है बर्गमैन एंड एलन रूल। सबसे पहले समझते हैं हम बर्गमैन रूल को। तो बर्गमैन रूल की अगर हम बात करेंगे तो बर्गमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। ये बर्गमैन बताते हैं कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं जो जनरली हमारे पोल्स पे रहते हैं, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे जो एनिमल का साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्रायो प्रोटेक्टेंट। दरअसल होता यह है कि जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे यानी पोल की तरफ में बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होता रहता है। तो टेम्परेचर से बचने के लिए हमारी बॉडी एक एक्स्ट्रा फैट्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की फॉर्म में ये, और धीरे धीरे करके उसको फैट्स में भी कन्वर्ट करती है, जिसकी हमारी जो बॉडी है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। यानी इस एनिमल्स को ठंड से बचाने के लिए उनका जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द फैट्स and the glucose as well as the glycogen in their body, and these are known as the cryoprotectant। इनको हम cryoprotectant बोलते हैं। तो बर्गमैन रूल बताते हैं इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर एनिमल का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो अगर देखेंगे तो वो लेस आएगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एनिमल जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो हायर एनिमल्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं साइज में, पोलर रीजन में रहने वाले, उनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कम रहता है और इस वजह से इनका जो हीट लॉस है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि एक्सपोज सरफेस एरिया हमारा कम है। और जो वॉल्यूम बढ़ने का रीजन है वो मैं बता चुका हूं, फैट्स, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। तो ये इसको बचाता है यानी हीट लूज होने से। नेक्स्ट है हमारे पास इन कोल्डर क्लाइमेट दिस हेल्प ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बचाने के लिए, कम यानी एक सूटेबल टेम्परेचर रखने के लिए ऐसा हमारे नेचुरली बॉडी के अंदर में होता है। वार्मर क्लाइमेट के अंदर में अगर देखेंगे तो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैव द स्मॉलर सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सन विच हेल्प देम रिड्यूस द हीट गेन। यानी अगर छोटा होगा तो ये हीट गेन कम करेगा, ये हीट गेन कम करेगा, हीट लूज ज्यादा करेगा, और ये हीट गेन ज्यादा करेगा और हीट लूज कम करेगा। इस तरीके से हम पेंगुइन वाले रीजन को भी देख सकते हैं। तो जो पेंगुइन्स हमारे लोअर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं और जो पेंगुइन्स हमारे हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं उनके भी साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड एलन्स रूल की। तो एलन रूल बताते हैं, एलन एक्चुअली में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट 1877 में एक पेपर के थ्रू इन्होंने दिया था। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है जोल एसएफ एलन इनका नाम है। इस रूल से हमें पता चलता है कि जो एनिमल्स हमारे हायर लैटिट्यूड्स में रहते हैं यानी पोलवर्ड रहते हैं, उनके जो एक्सटर्नल लिम्ब्स होते हैं यानी हाथ, पैर, ईयर और ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं ताकि ये अपने हीट को लूज ना कर पाए। वहीं पे जो बहुत गर्मी में रहने वाले या हायर लोअर लैटिट्यूड्स में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो ईयर्स होंगे, लिम्स होंगे, टेल होंगी, ये कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं ताकि अपनी हीट को इजीली लूज कर पाए। एलन रूल स्टेट्स दैट एनिमल इन कूलर क्लाइमेट हैव शॉर्टर अपेंडेजेस देन द एनिमल्स इन द वार्मर क्लाइमेट, और ये हमारे लिम्स, ईयर और बीक्स इन सब पे अप्लाई होता है। Smaller appendages help animal in colder climate retain heat by reducing their body surface area। Body surface area यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे body surface area ज्यादा हो जाता है as compared to their volume। तो animal with longer appendages are more likely to found in the hotter climate because they can shed or lose the excess amount of the heat।
ये रूल जो है ये हमें बताता है कि हमें जो एनिमल्स हैं, कौन से रीजन में किस तरह के एनिमल्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। इकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत बार इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। और भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।